जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके संगत जी आप लोग सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी आप अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर यूं ही भेजते रहें। गुरु जी का लख लख शुक्राना है जिन्होंने हमें ये सेवा बख्शी है। संगत जी आप हमेशा सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि अगर आप अधूरा सत्संग सुनते हैं तो संगत जी आपके कष्ट भी अधूरे ही कटते हैं, इसलिए हमेशा सत्संग को पूरा सुने। तो चलिए संगत जी वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि इस कदर लोग नीचे गिर सकते हैं। एक ही बेड पर हम सफ़र होने वाले, कभी पुराने लोहे के रिंग्स, कभी कॉइन्स, पुराना नील कटर, कभी कील, कभी लौंग, कभी दालचीनी, कभी हरी इलाचियाँ, कभी जली हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ उसके पॉइंट्स मैं पहले ही कुछ नोट करके रख लेती हूँ। रिकॉर्ड करते वक्त इन्हीं पॉइंट्स को ही इलैबोरेट करती हूँ, क्योंकि इतना सत्संग जब हम शेयर करने लगते हैं तो कुछ पॉइंट्स दिमाग में आते ही नहीं। पॉइंट्स मैंने नोट किए होते हैं, उन्हीं की इलैबोरेशन रिकॉर्डिंग के वक्त हो जाती है। तो आज गुरु जी के सामने बैठकर ये शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से गुरु जी ने मुझे इस दलदल से निकाला है, इस टफ टाइम में कैसे हाथ पकड़कर संभाला है, मुझे, मेरे बेटे को और मेरे पति अंकल को, आज मैं उसी पर ही थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो फरवरी 2024 से ही मैं गुरु जी से जुड़ पाई। गुरु जी ने इतनी कृपा की, पर 2020 में जब कोरोना की सेकंड वेव चली, उस भयानक आपदा में मेरा पला पलाया शादीशुदा बेटा भी इस कोरोना की चपेट में आ गया और करीबन 1 महीना हॉस्पिटल में सीसीयू, मेरा क्रिटिकल केयर यूनिट में। इस संकट की घड़ी में मैं माँ दुर्गा को ही अपना इष्ट देव मानकर हर रोज़ अरदास लगाती, क्योंकि शुरू से ही मैं माँ दुर्गा की उपासक रही हूँ और मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैं सुबह के टाइम उठकर माँ दुर्गा को ही याद करती। वैसे सभी देवी देवताओं में मुझे विश्वास है, पर इष्ट देव में उनको ही मानती थी। सुबह 3-4 बजे नींद खुल जाती थी, बाहर आंगन में जाकर आंखों में आंसू लेकर झोली फैलाकर माँ से अरदास करती कि हे माँ, मेरा बेटा मेरी झोली में डाल दो। और जब कृपा हुई
तो मेरा बेटा सकुशल अपनी बीवी बच्चों के साथ घर आया तो मैंने लाख लाख शुक्राना किया। कुछ दिनों बाद मैंने अपने बहू के कपड़ों में गुरु जी का पाकट स्वरूप देखा। बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया, ये सोचकर कि कोई साधु संत होंगे, गुरु होंगे जिनको मेरी बहू पूजती होगी, मानती होगी। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि मेरी माँ भी गुरु जी की संगत है। उन्होंने ही मुझे स्वरूप दिया था हॉस्पिटल में, तो जो कि मेरे बेटे के तकिए के नीचे रखा गया था। तो मैं तो गुरु जी की शुक्रगुजार हो गई कि मेरे बेटे को सीसीयू से निकालने में मेरे गुरु जी का भी हाथ है। इसी तरह ही कई साल बीते। 2024 में पास ही के एक सत्संग में जाने का मौका मिला। गुरु जी को वहाँ विराजमान देखकर मैं बाप विभोर हो गई। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे कि ये वही महापुरुष हैं जो कभी माँ दुर्गा के साथ मेरे बेटे को सीसीयू से निकाल लाए हैं। तो जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी का जाप करती रही। आंखों में आंसू मेरे एक पल भी नहीं रुके। सत्संग खत्म हुआ, बड़ा आनंद आया। उसके बाद जल प्रसादी, चाय प्रसादी, खाना। लास्ट में जब गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी मिला, मैं तो धन्य हो गई। श्रद्धा भाव के साथ अपने घर के मंदिर में स्थापित किया। रोज़ दिया बत्ती करने लगी और चमत्कार मिलने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी के मैसेज भी आने लगे। पुत्र तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है। छोटे छोटे उपाय बताते रहे, मैं करने लगी। लाइफ इजी कंफर्टेबल होने लगी। पर मई 2024 में मुझे यूएसए बेटे के पास जाना था। टिकट ले चुकी थी। 6 महीने तक मैं वहीं रही। वहाँ पर भी ठीक ठाक रखा। गुरुजी ने संभाल कर हमें वहाँ पहुँचाया और वहाँ पे भी संभाल कर हमें वापस इंडिया पहुँचाया। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। यूएस में मैं मैसेज पढ़ती थी, मैसेज आते थे। गुरुजी बताते थे कि बेटा तेरे घर पर ये चीज़ पड़ी है, उसे निकाल। मेरे स्वरूप के आगे भी धूल मिट्टी है, उसको साफ कर। तो गुरुजी से अरदास लगाती थी, गुरुजी मैं तो जब इंडिया पहुँच कर ही ये सब कर पाऊँगी, घर तो बंद है। तो पर गुरुजी के मैसेज लगातार आते थे और उन मैसेजेस ने तो मेरी जैसे आंखें ही खोल दी। उस मैसेजेस से मैं यूएस में भी वो मैसेज पढ़ती थी कि बेटा तुम्हारे रिश्तेदार इतने जेलस होकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। तो अक्टूबर 24 में जब मैं इंडिया पहुंची, गुरु जी का छोटा सा सत्संग किया मैंने। फिर नेक्स्ट डे भी थोड़ी साफ सफाई करके गुरु जी का सत्संग किया। फरियाद की, गुरु जी आप बताइए और आप हमें इस दुविधा से निकालिए प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अक्टूबर से आज तक गुरु जी ने जो चमत्कार किए, वो मेरी आंखों से पर्दा उठाया, जो रिश्तेदारों के दोगले फेसेस सामने लाए, उनका जो मुखौटा पहने घूमते थे, मीठा बोलने का दिखावा करते थे, जो पीठ पीछे छुरा घोंप रहे थे, गुरु जी ने तो जैसे मेरी आंखें ही खोल दी। मैं एकदम से चकरा गई कि ये क्या है। संगत जी, गुरु जी ने जिस तरह से मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। कोई आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। किसी आम का काम नहीं है। ये तो कोई महाशक्ति, महाशिव, कोई बहुत पहुंचा हुआ ही शक्ति है जो हमें किस्मत से ही मिली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के लिए मेरे पति अंकल, मेरे बेटों को निशाना बनाया ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर। मैं हैरान हो गई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सगे भाई बहन, सगी बुआ, सगे चाचे चाचियाँ अपने घर के बच्चों के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती हैं, इतना डरावना खेल कैसे रच सकते हैं।
अपने बच्चों पे भी मारण क्रिया कैसे कर सकती है, अपने भाई को भी हटाने की कोशिश कैसे कर सकती हैं, यहाँ तक कि पूरे परिवार पर ही मरण क्रिया हुई। तो ये तो सिर्फ गुरु जी बता सकते थे, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, गुरु जी ने ही बताया कि इस कदर लोग नीचे गिर सकते हैं। एक ही बेड पर हम सफ़र होने वाले, एक ही किचन में खाना बनाने वाले, एक ही टेबल पे बैठकर खाना खाने वाले, 24 घंटे इकट्ठे रहने वाले घर की औरतें ऐसा कर रही हैं, ये कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था और ना ही सोच सकती थी। अगर आज गुरुजी हमारे लाइफ में नहीं होते तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं होती, शायद मेरा बड़ा पूरा हंसता खेलता परिवार इस दुनिया में ही नहीं होता, हम पता नहीं कहाँ पे होते। तो जैसा मेरे गुरुपा का ही दिया है, मेरे गुरुपा की ही लीला है, मेरे गुरुपा का ही है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ पूरे परिवार की तरफ से। माफ़ करना गुरुजी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत बोल्ड मानती हूँ। मेरे सगे संबंधी, मेरे आस पड़ोस जाने पराने सब मुझे बोल्ड लेडी का खिताब देते थे, सक्सेसफुल लेडी का खिताब देते थे। अब मुझे पता लगा कि वो मुझे बोल्ड सक्सेसफुल बनाकर अपने ही डोंग दिखावा करके अपने ही मतलब निकाल रहे थे। तो ये गुरु जी ने आज मुझे बचाया, जो कि कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी, कुछ महीनों से मुझे कुछ प्रॉब्लम तो फील हो रही थी, लग तो रहा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर यही सोचती थी कि ग्रह दशा होगी, ग्रह दशा का चाल है, कोई शनिवारी होगा, ग्रह दशा खराब हो गई होगी। अपनी हर खुशी का इन सब के साथ शेयर करती रही और ये लोग ही मीठा बोल बोलकर मेरे वेद जानते रहीं और अंदर ही अंदर जलने का भाव लेकर मेरे पे ये कर रहे थे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, ध्यान से सुनना जरा। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ब्लैक मैजिक करने वालों के चेहरे दिखाए। मैं तो जैसे सुन्नी हो गई। मैं कभी इस तक 1% भी नहीं सोच सकती थी, आधा % भी नहीं सोच सकती थी। एक बार तो मैंने गुरुजी से आस-पास के लोगों के बारे में भी बताया, जो मुझे गुरुजी ने बताया कि ये चेहरे हैं, इनसे सावधान रहना। तो मैंने अरदास लगाई, गुरुजी मुझे क्लियरली बताएं। तो यकीन माने संगत जी, उसी रात मुझे ड्रीम में गुरुजी ने एक औरत का चेहरा दिखाया, जो कि मेरी जानी पहचानी थी। उसकी टी शर्ट पायजामा जो उसने पहन रखा था, मैं उसको भी अच्छी तरह पहचान सकती थी। हमारे मेन गेट के बाहर रैंप पर एक प्लेट में 2 बूंदी के लड्डू, एक नींबू और पता नहीं क्या क्या रख रही है। सुबह उठते ही जब मैंने ड्रीम देखा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, टप टप आंसू गिरने लगे कि मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी, धन धन, कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा काम किया है जो आपने मुझे बचाया। अदरवाइज मैंने तो रुल जाना था। सच में तो फरदा ना साडी मां, असा रुल जाना सी, सानू किधरे ना मिलती था, असा रुल जाना सी। मैं कभी, और वो औरत कोई दूर की नहीं, मेरी अपनी ही थी। मान गई गुरुजी, मान गई गुरुजी। सदाशिव मेरे गुरुपा जो महाशक्ति हैं, किस किस तरह से हमें बचाते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तू मुझे आजमा रही थी, मुझे आजमाना छोड़ दे, ये औरतें तेरा घर बर्बाद कर देंगी। अपने आप को संभाल, सरेंडर कर और संभल के रह। तो तब से मैंने अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी के हवाले कर दिया। अब गुरुजी हमें हर जगह से बचाते आ रहे हैं। अब तो एक रूटीन सी ही बन गई है, सुबह उठना, सबसे पहले गुरुजी को गुड मॉर्निंग राम, तेरी अलमारी में ये पड़ा है, कहाँ है, क्या है, ये बताते हैं। काफ़ी कुछ निकाला उन्होंने। और बेड्स के
आज मैं शेयर करना चाहती हूँ बेड्स के पायों पर बंधे हुए वाइट धागे, सोफा सेट चेयर्स के पायों पर बंधे धागे, सोफा सेट की कुशन्स के अंदर कभी पुराने लोहे के रिंग्स, कभी कॉइन्स, पुराना नील कटर, कभी कील, कभी लौंग, कभी दालचीनी, कभी हरी इलायचियाँ, कभी जली हुई माचिस की तीलियाँ, कभी काले लाल सफ़ेद धागे, कभी पुराने लोहे की कीलें, कभी पुरानी तारें, कभी पुराने बक्कल्स जो बच्चों के शूज़ के होते हैं। पता नहीं क्या क्या ये लोग कहाँ से लाते थे, कहाँ रखते थे, कब कील गाड़ते थे, कब धागे बांधते थे, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। पर ये तो मेरे गुरुपा की ही मेहरबानी है, इन्हीं का ही कमाल है जो इन्होंने बचा लिया मेरे परिवार को, मेरे सगे संबंधियों को। तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सोचती हूँ अगर गुरुपा हमारी ज़िंदगी में नहीं होते, पता नहीं कोई कर्म अच्छा भी किया होगा जो आज सही मार्गदर्शन करके हमें रास्ता दिखाए हैं। काफ़ी संगत को भी मैं कहूँगी कि आप भी अलर्ट रहें, अपनों से ही बचें। मेरे अपने ही तो पता नहीं कब से लगे हुए थे। गुरु जी कहते हैं पिछले 7 सालों से तेरे पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। संगत जी, मुझे इन परेशानियों की भनक तो हो रही थी, कुछ परेशानियां फील हो रही थी, पर मैंने इस तरह से मैंने कभी सोचा ही नहीं। इतने सालों की मैरिड लाइफ में मैंने कभी किसी पंडित, मौलवी, तांत्रिक, कोई सियाने फांडे वगैरह कभी मैं किसी के पास नहीं गई और ना ही मैं जाना चाहूँगी। अब तो मैं पूरी तरह से गुरु जी पे ही सरेंडर किया है। जो गुरु जी के ही मैसेज पढ़ती हूँ और जो भी मुझे आदेश होता है, जो भी उपाय बताते हैं, वो पूरी तरह से करने की कोशिश करती हूँ। तो जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अब तो गुरु जी पर ही बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं, वे हमें बाहर खींच ही लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से गुरु जी का एक मैसेज पढ़ रही हूँ, बार बार ये मैसेज फ्लैश होता था, पुत्र तेरी कोई अपनी करीबी ही तेरे और तेरे बच्चे का बुरा चाहती है, वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती। फिर मैंने एक औरत का नाम पर्ची पर लिखकर रात को गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दिया कि गुरु जी आप ही बताएं क्या ये वही है। तो सुबह टेलीपैथिक के जरिए मैंने मैसेज खोला, उसमें था, मैं पढ़ते ही सिर पकड़ के बैठ गई। गुरुजी का था, हाँ बेटा तेरा शक सही है, इससे सावधान रह, और तेरे घर में भी जो आंटी काम करने आती है वो भी ठीक नहीं, उसको भी निकाल दे। एक बार तो मैंने उसे निकाला भी, ये कहकर कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, पर फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पति अंकल को रास्ते में मिली, रोने लगी, तो सिंपैथी ग्राउंड्स बनाकर वो फिर से आज मेरे घर में काम कर रही है। अब गुरु जी ही का पीछे मैसेज था, मैंने उसको दबा रखा है, उसको मैंने रोक रखा है, तो अब उन्हीं के भरोसे ही। संगत जी, इस महापुरुष के आने से तो हमारी ज़िंदगी जैसे बदल सी गई है। कई बीमारियों को पहले से ही अलर्ट कर देते हैं, सत्संग सुना के हमारे कष्ट काट देते हैं। फिर मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तेरे कर्म भी बहुत सख्त हैं, उनको काटने में टाइम लग रहा है, तेरे सगे संबंधी ब्लैक मैजिक करने से रुक नहीं रहे हैं, तेरे बच्चे पर, तेरे पति अंकल पर फिर से ब्लैक मैजिक हो रहा है, बीमारियों को भी भेज रहे हैं, संभल के रह, मंत्र जाप बढ़ा दे और नाम सिमरन करते रहो, छोटे छोटे उपाय जो बता रहे हैं वो करने की कोशिश करो। तो सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने पति बच्चों की तरफ से भी, अपने समस्त परिवार की तरफ से ही मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि जिनको इस
संकट की घड़ी में बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तो सामने मंजिल दिखने लगी है, पहले की तरह अब डर नहीं लगता है, विश्वास है। विश्वास ही नहीं, अब तो गुरूर है कि मेरे गुरुपा हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे बख्शनहार हैं, मेरा प्यो है जो अपनी शेरनी बेटी को निकाल ले जाएंगे इस पार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही आते हैं। चंदन टीके में दर्शन, कभी जोत में दर्शन, मोर ओम के दर्शन, तितली के दर्शन, कबूतर रूप में। कबूतर से संगत जी मुझे एक और सत्संग याद आ गया। पिछले कुछ दिनों मुझे एक गुरु जी का मैसेज था, पुत्र संकट बारी है, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना। तो मैसेज पढ़ते ही मैं भावुक हो गई, गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी आज मुझे शाम को अर्जेंटली जाना है, आप ही मेरे साथ चलिएगा प्लीज़। शाम को जब मैं निकली, गुरु जी से फरियाद की, गुरु जी आइए और मुझे संभाल लेना। तो संगत जी यकीन मानो, आप हैरान हो जाओगे कि जब मैं बाहर निकली तो ग्रे कलर के कोई 4-5 कबूतर हमारे घर के मेन गेट के बाहर थे, ऐसे बाहर केबल वायर पे बैठे हुए। वो आगे पीछे उड़ने लगे। एक कबूतर तो जैसे मेरे आगे आगे चल रहा था, थोड़ी देर जाके सड़क पे ही रुक जाता था। मैं अपने आप को इतना प्रोटेक्टेड फील कर रही थी, वीआईपी फील कर रही थी, और अकेले ही मुझे हंसी आ रही थी कि देखो गुरुजी, देखो मेरे गुरुपा किस तरह से हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किस तरह से हमारी हर जगह पे हमें सुरक्षा कवच दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2-3 घंटे के बाद जब मैं वापस आई, गुरु जी से बोला, गुरु जी आइए चलें घर में। और वापस आके मैं क्या देखती हूँ, उसी केबल वायर पर ही कुछ दूर एक वाइट कबूतर बैठा है जो मुझे देख के आगे पीछे उड़ रहा है। तो उसे गुरुजी मानकर मैंने नमस्कार किया, तहे दिल से शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी मुझे इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए। तो ये है हमारे गुरुपा। तो आज मैं सारी साथ संगत से कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुपा हैं, हमारे दीन दयालु हैं, हमारे रक्षक हैं, बख्शक नहीं रक्षक हैं। हम इन्हीं को अगर सरेंडर कर दें, इन्हीं से ही अपने दिल की बात करें, इन्हीं के स्वरूप के आगे बैठकर हम अपने दर्द बताएं, ना कि लोगों को। किसी के आगे रोना रोने से तो कुछ नहीं होगा। हम अपना दुख दर्द अपने गुरु पास से बताएं तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बस विश्वास पक्का रखें, जो कि मेरे पास बस यही एक हथियार है। बस मेरे पास यही एक हथियार है, क्योंकि गुरुजी को पता है पिछली इतने सालों की मैरिड ज़िंदगी में मैंने आज तक किसी भी पंडित ज्योतिषी तांत्रिक वांत्रिक किसी के पास कभी नहीं गई, और ना ही मैंने जाना है। जो फैसला मेरे गुरुपा का होगा वो मुझे मंजूर है। बाकी इन्हीं पे ही बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, क्योंकि ये दयालु हैं, कातिल नहीं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी की शुरुआत से बताती हूँ कि मेरी ननंद वहाँ संगरूर ज़िले में रहती हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाभी आप आ जाओ। तो गुरु, मेरा बेटा बड़ा है, उसकी नौकरी नहीं लगी, तो उसका भी मत्था टिका ले जाओ। हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो हम लोग एमपी स्टेट से पंजाब स्टेट में पहुँचे। तो वहाँ गए तो फिर वहाँ उन सब ने कही चलो अपन चलते हैं डोगरी मंदिर गुरु जी के। तो हम लोग गए वहाँ पर। वहाँ पहुँचे तो सब अच्छी तरह से गुरु जी महाराज के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया। फिर वहाँ स्वरूप
मिल रहे थे तो हमने स्वरूप लिया तो मुझे बहुत अच्छा स्वरूप मिला। मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी के तीन स्वरूप एक ही स्वरूप में हैं, वो मिला। तो मैं अपने घर ले आई। जब वहाँ से चली पंजाब स्टेट से हम और मेरा बेटा, तो वहाँ चले तो ट्रेन में गुरुजी मेरे अंग संग ही रहे। तो गुरुजी महाराज एक सीट नहीं मिल रही थी मुझे, हम माँ बेटे खड़े थे। तो एक ऊपर वाली सीट पे बेटा बैठा था, उसने कहा आंटी जी आप इस पे आ जाओ, आप बैठ जाना। तो एक लेडीज़ थी, वो बहस करने लगी, तो उसने कही उससे मत बोलो, आप यहाँ आ जाओ। तो मैं वहाँ पर लेट गई। तो हमने कही चलो अच्छा है, तो सीट मिल गई आराम से। फिर मेरे बेटे को नहीं मिली तो हम लोगों ने दिल्ली से दूसरी ट्रेन पकड़ ली। दूसरी ट्रेन में पकड़ के आ गए अपने घर, स्वरूप ले आए। तो गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाया, अपने मंदिर में रखा। फिर क्या जितनी बन सकती है मैं उतनी गुरुजी की सेवा करती रहती हूँ। गुरु महाराज की तो सेवा करना ही मुश्किल है, वो तो परम पिता परमात्मा हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी सेवा किससे बनी है। और जितनी बनती उतनी करती रहती हूँ। तो गुरुजी महाराज के इतने चमत्कार हैं, बताते बताते थक जाऊंगी। जब मेरा कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो तो जय गुरुजी, तो तुरंत ही वो काम हो जाता है। मेरे बहुत दिन से 6-7 महीने से हमारे कानों के बाले थे, तो वे मिल नहीं रहे थे कानन के। तो बहुत दिन से ढूंढते ढूंढते फिर मैंने कही गुरुजी महाराज हमारे मिल आए। तो मेरी बेटी की शादी हो गई, तो ससुराल से आई, उसने कहा चलो मम्मी अपन ढूंढवाते हैं। तो उसने पूरी अलमारी हमने कई बार चेक कर ली थी पर मिले नहीं, और उसने अच्छी तरह से चेक करवाई। तो गुरुजी महाराज की कृपा से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भी सोने के कानों के कुंडल मिल गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की असीम कृपा रहती है। जब गुरुजी से सच्चे हृदय से मिल जाओ तो गुरु महाराज सारे काम अपने आप आराम से करवाते चले जाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब मैं सरकारी टीचर हूँ तो मैं एमएड करना चाहती थी। तो गुरु महाराज मैं 3 साल से परेशान थी कि शंकर जी के हमारा एमएड में सिलेक्शन हो जाए, पर हुआ नहीं। फिर मैंने गुरुजी का नाम लेके उसमें सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर दी, तो सारे काम हो गए पर एक काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा गुरु महाराज ये भी काम हो जाए। तो गुरु महाराज का मैसेज आया, बेटा तू धैर्य रख, तेरा ये काम हो जाएगा। तो मैंने कही ठीक है गुरुपा। तो मैं अपने अप्लाई करके रह गई, जो थोड़ा सा काम रह गया था। तो मैंने कही जब गुरुजी की कृपा होगी तब हो जाएगा। तो गुरु महाराज अपने आप, उनने डीओ साहब ने नहीं किया, जो डीओ साहब का बाबू है उससे मैं एक बार मिलने गई थी, तो उसने अपने आप मुझे फ़ोन किया कि मैडम आपका सिलेक्शन हो गया, आप आ जाइए, आपका काम हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज की कितनी असीम कृपा है। जो मैं 3 साल से परेशान थी और इस पर मैं एमएड में सिलेक्शन हो गया, मेरा एक सेमेस्टर भी हो गया। तो गुरुजी महाराज के कई चमत्कार हैं। तो गुरुजी महाराज ऐसी ही सारी संगत पर अपनी कृपा बना के रखना, सारे काम सबके करवाते रहना। गुरु महाराज की कृपा से अब मेरे बेटे की जॉब नहीं मिली है, तो गुरुजी से अर्जी है गुरुजी महाराज इसको जॉब दिला देना। तो गुरुजी महाराज ने कहा है बेटा धैर्य रख, आपके बेटे बहुत तरक्की करेंगे, सब कुछ करेंगे, तुम थोड़ा सब्र करके रहे, हम तुमको वो दूंगी जो हमेशा ही आपके पास रहेगा। गुरुजी महाराज ने कहा मैं परमानेंट वाली खुशी दूंगी बेटी, तू घबरा मत, धैर्य रख। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मैं धैर्य रखे हूँ और मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। गुरुजी की असीम कृपा है। तो गुरुजी महाराज से जब वास्तव में अपन जुड़ते हैं तो धीरे धीरे सारे काम होते जाते हैं। गुरुजी वही काम करवाते हैं जो अपने लिए अच्छा होता है। अपन तो सोचते हैं जल्दी ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जो अच्छा होगा गुरुजी वही काम करवाते हैं। तो हे परम पिता परमात्मा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं तो उन अंकल और आंटी को भी, उन पर भी गुरुजी महाराज की असीम कृपा रहे, असीम उनको ढेर सारी खुशियाँ मिलें।
गुरुजी महाराज की कृपा से हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुजी ने जीवन में बहुत चमत्कार दिए हैं और एक गुरुजी ने और एक चमत्कार दिखाया है। मेरी तबीयत खराब रहती थी, मुझे खांसी की शिकायत थी, तो गुरुजी महाराज ने मेरी खांसी धीरे धीरे कहा, बेटा जल प्रसाद लिया कर। तो मैं जल प्रसाद लेती हूँ और जो भोग लगाती हूँ गुरुपा को वो भी लेती हूँ। यानी गुरुजी की कृपा से मेरी खांसी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, थोड़ी बहुत रह गई तो वो भी ठीक हो जाएगी। गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे भरोसा है, मेरे गुरु पिता बहुत अच्छे हैं। जो अपने माता पिता ने नहीं दिया वो गुरुपा ने दिया है। तो गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। तो जय गुरुजी, जय शंकर जी। ऐसी ही सारी संगत पर हे परमपिता परमात्मा कृपा बना के रखना। और ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है, जो गुरुपा को सच्चे दिल से जो मांगे वही मिलता है, वो गुरुपा वही देते हैं। तो हे परमपिता परमात्मा सारी संगत को ब्लेस करते रहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन करती हूँ अपने प्यारे गुरु पिता को। तो गुरु जी महाराज की ऐसी ही असीम कृपा रहना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी का शुक्राना। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ पावन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी।